हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो? हैं? सुबह कहाँ से आया? मैंने कल कहा था ना गरीब आदमी हूँ, तुम मान नहीं रहे थे। हाँ, ये करिए चूहा कैसे काट गया? हैं? शर्ट मेरी यार, गरीब आदमी की शर्ट है, क्या करे? हाँ, इतनी ज्यादा गरीबी है देख। हाँ, फैशन है ये। नहीं नहीं, काट के। हाँ, कल पैसा बांट रहा था। मैंने कहा था नहीं, आपने कहा था बांटो, फिर हम गाड़ी वाड़ी बेच के देंगे भैया आपको। हाँ, अच्छा। चलो, बताओ देख, कल कहाँ तक पढ़ा दिया था? तुम कई दिनों से आई हो आज? जल्दी आती हो क्लास? है? अच्छा, ख्वाजा मनोज रजिस्टर करा दिए थे? अरे वेरी गुड, शाबाश। मुझे लगा मुस्लिम सन शुरू करवाने हैं। चलो बताओ देखे थोड़ा सा। कल कल वाला पूछ लो ना, वरना तो लंबा ज्यादा हो जाएगा। संप्रदाय से पूछ लेता हूँ, वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय किसने शुरू किया? भगवान कृष्ण के कौन से रूप की पूजा? मंदिर में पीछे की तरफ चित्र बनते, मंदिर को क्या कहते? हवेली में क्या गाया जाता? कितने मंदिर है? 41। कितने? मथुरेश जी, श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी कामा के अंदर है। उसके बाद हमने संप्रदाय पढ़ा है गौड़ीय। गौड़ीय संप्रदाय किसने शुरू किया? चैतन्य महाप्रभु ने। कहा से? गौड़। गौड़ मतलब बंगाल। किसकी पूजा करते? भगवान कृष्ण की। और आपके गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर? किसने बनवाया? जयपुर के राजा खुद को क्या मानते? मदन मोहन जी का मंदिर कहां पे? और ये मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया था? गोपाल। गोपाल पाल ने बनवाया था। इसके बाद हमने एक संप्रदाय पढ़ा निम्बार्क। किसने शुरू किया? मुख्य केंद्र। ये केंद्र किसने स्थापित किया? किसने? परशुराम जी ने। मेला कब लगता है? राधा अष्टमी को। और राधा अष्टमी के मेला लगता है। ये लोग राधा जी क्या मानते हैं? भगवान कृष्ण की पत्नी। प्रणामी संप्रदाय किसने शुरू किया? मुख्य केंद्र कौन सा है? बुक कौन सी है? कुचलम स्वरूप। और किसकी पूजा की जाती है? भगवान कृष्ण की। जयपुर में कहा मंदिर है? रामानंदी संप्रदाय किसने शुरू किया? रामानंद जी ने। और किसकी पूजा की जाती है? भगवान राम की। किस रूप में? इसलिए संप्रदाय को। कृष्ण भट्ट की बुक किसकी प्रेम कहानी है? गलता जी वाला केंद्र किसने बनाया? कृष्णदास पयहारी। रेवासा वाला आमेर की कौन से राजा रानी किसके शिष्य थे? कृष्णदास पयहारी। गलता जी में किसका आश्रम था? कौन सा मंदिर है? कौन से संप्रदाय का? उत्तर भारत का। बंदरों के कारण। राम सनई संप्रदाय निर्गुण है या सगुण है? तो कैसे राम की पूजा की जाती है? कैसे कपड़े पहनते हैं? कितने केंद्र हैं इनके? शाहपुरा वाले केंद्र की स्थापना किसने की? रेण वाले की, सिंथल वाले की और खेड़ापा वाले की। फूलडोल का मेला कहाँ होता है? कब होता है? रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कौन से परिवार में हुआ? पिताजी का नाम क्या था? भक्त राम। मम्मी का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? गुरु जी का नाम क्या था? और बुक कौन सी लिखी थी? और शाहपुरा के कौन से राजा ने बुला लिया था? रण सिंह ने क्या बनवा के दिए थे? क्या क्या? अच्छा, उसके बाद में आपके दूसरे थे दरियाव जी। दरियाव जी का जन्म कहां पर हुआ था? कौन से परिवार में हुआ? दुनिया पठान। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? गुरु जी का नाम क्या था? और ये राम सनई संतों में सबसे। अच्छा, हरि रामदास जी का जन्म कहां पे हुआ? कौन से परिवार में हुआ? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? गुरु जी का नाम क्या था? बुक कौन सी लिखी थी? ये किसकी बुक है? अच्छा, रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ? भिखम गौर में। कौन से परिवार में? मेघवाल परिवार में। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? गुरु जी का नाम क्या था? और जयमल दास जी कौन सी शाखाओं के आदि आचार्य है? सिंथल और खेड़ा। नाथ संप्रदाय की कितनी ब्रांच है अपने? कौन कौन सी? माननाथी और माननाथी का मुख्य केंद्र। और विरागनाथी का?
योगी रतननाथ ने किसको राजा बनने का आशीर्वाद दिया? कहाँ का राजा बनने का? जालौर का कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। उंदरिया संप्रदाय कौन से झील के आसपास के क्षेत्र में, कौन सी जनजाति में संप्रदाय? ये पढ़े थे। इसके बाद में जैन संत पढ़े ना। जैन संतों में पहले कौन से थे? जन्म कहां पर हुआ था और कौन सा पंथ शुरू किया? तेरा पंथ के नवे आचार्य कौन थे? तुलसी का जन्म कहां पर हुआ? कौन सा आंदोलन चलाया? कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया? और कौन सा महोत्सव बुलवाया? किस पे बल दिया? विसर्जन। क्या कहा था उन्होंने? इंसान पहले, इंसान बाद में, हिंदू या मुसलमान। 10वें संत कौन थे? उनका जन्म कहां पर हुआ? कौन से आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? शिक्षा में किसकी शुरुआत की? कौन सी यात्रा निकाली? कहां से शुरू की? धर्म सम्मेलन कहां पर बुलाया गया था? सूरत में किसके द्वारा बुलाया गया था? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 2 बुक के नाम बताओ। देखिए, द फैमिली एंड द नेशन, द इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। उसके बाद पढ़ रहे थे हम लालदास। लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ? कौन से परिवार में हुआ? मेव। कौन से परिवार में? मेव परिवार। क्या काम करते थे? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? और इनका समाधि कहां पर है? मुख्य केंद्र कहां पर है? मेले कब कब लगते हैं? आश्विन शुक्ल एकादशी और माघे पूर्णिमा। कौन सी भाषा में उपदेश दिए? कौन से क्षेत्र में प्रभाव है? बेटे का नाम क्या था? उनका मुख्य केंद्र क्या है? नरहड़ पीर का मुख्य केंद्र। उनका उर्स कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। और नाम क्या उनका? हजरत शक्कर बाबा। और क्या कहा जाता है? उनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, किसके शासन में यहाँ पर आए थे? मुख्य केंद्र क्या बनाया? मोहम्मद गोरी ने क्या उपाधि दी? क्या उपाधि दी? अच्छा, इस दरगाह का निर्माण शुरू किसने करवाया था? पूरा किसके टाइम में हुआ? दरगाह पे आने वाला पहला सुल्तान कौन था? अकबर कितनी बार आके गया था? कितने गांव दे के गया था? जगत सिंह सगी ने कितने दिए? जोधपुर के कौन से राजा ने? मराठों के कौन से छत्रपति साहू। कौन सी एक शहजादी यहाँ पर आके गई थी? जहां रान जीवनी कौन सी लिखी थी? मुनीसुल अखा। उर्स कब लगता है? 1 रज्जब से 6 रज्जब। और उसकी शुरुआत कौन करता है? गौरी परिवार कहाँ का है? क्या चढ़ा के करता है? 6 रज्जब को क्या होती है? कुल की रस्म। क्या होती है? कुल की रस्म। और 9 को होती है बड़े कुल। इतना ही पढ़ा था। 1-2 बातें इसी में और लिख लो, फिर आगे पढ़ेंगे। इनके बाद में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बेटे हुए थे ना, उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। लिख लो, लिखो। इनके वंशजों ने, हिज डिसेंडेंट्स, इनके वंशजों ने, हिज डिसेंडेंट्स, इनके वंशजों ने, हिज डिसेंडेंट्स, चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। प्रोपेगेटेड चिश्ती सेक्ट, प्रोपेगेटेड चिश्ती सेक्ट, चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। एक्सपेंडेड चिश्ती सेक्ट, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं। एक थे फकरुद्दीन, ये चले गए थे सरवाड़। अजमेर में जगह पड़ती है सरवाड़। तो फकरुद्दीन जी कहां चले गए थे? एक थे हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन सोख्ता। ये आ गए थे अपने सांबर। सांबर तो जयपुर में, और सरवाड़ कहां पर है? अजमेर। तो बेटे थे, तो बेटे 2 अलग अलग जगह चले गए। फकरुद्दीन जी कहां चले गए? सरवाड़। हिसामुद्दीन सोख्ता कहां पर आ गए? सांबर। सरवाड़ कहां पड़ता है? अजमेर। और सांबर कहां पड़ता है? अपने जयपुर। एक बेटी और थी इनकी, बीबी हाफिज जमाल।
बीबी हाफिज जमाल। लिखो, यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी, ताकि याद रह जाए पूरा। यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी, वो डॉटर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी। दरगाह या मजार एक ही होती है, इनकी मजार अजमेर में ही है भाई, लिख लो मजार अजमेर। इनकी मजार कहां बनी हुई है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी अजमेर में, और इनकी भी कहां पर है? अजमेर। ठीक है, चलो अगले लिखो अब। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। क्या नाम बताओ देखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेले थे, लिखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ही वॉज डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अब इसका मतलब हो गया, ये भी कौन से संप्रदाय के हो गए? चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ही वॉज डिसाइपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको एक उपाधि दी थी, सुल्तान उत तारिकीन। सुनना देखो इधर। क्या उपाधि दी थी? सुल्तान उत तारिकीन। तारिकीन का मतलब होता है सन्यासी। तारिकीन का मतलब क्या होता है? उल्टी पड़ी जाती है भाषा, ये हो गया सन्यासी। ये उत उल उस लगते हैं, इनका मतलब होता है का की। सन्यासियों का सुल्तान, जितने सन्यासी हुए उनका सुल्तान, उनका राजा यदि कोई है तो वो कौन है? शेख हमीदुद्दीन। देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती gave title of सुल्तान उत तारिकीन to him। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। gave title of सुल्तान उत तारिकीन to him। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती gave title of सुल्तान उत तारिकीन to him। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। उपाधि क्या है इनकी? सुल्तान उत तारिकीन। किसने दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सी उपाधि दी? क्या मतलब होता है सुल्तान उत तारिकीन का? सन्यासियों का सुल्तान। बहुत सीधे भले आदमी थे। नागौर में गांव पड़ता है सुआल, वहां पे खेती करते थे। देख लो, यह है सुआल, गांव में खेती करते थे। He exercised agriculture in village named सुआल। सुआल नागौर में गांव पड़ता है। He exercised agriculture in village named सुआल। सुआल गांव में खेती करते थे। He exercised agriculture in village named सुआल। ये जितने सूफी संत हुए उनमें यदि कोई आपके वेजिटेरियन बंदा था पूरी तरीके से, वो कौन थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। लिख लो, यह पूर्णतः शाकाहारी थे। He was totally vegetarian, मेरी तरह। तो हंस क्यों रहे हो इस बात पे? मैं पूर्णतः शाकाहारी आदमी हूं यार। है? नहीं हूं? बोले तुम शक्ल से कैसे कह सकते हो? है? मतलब शक्ल से धुरता टपक रही है, अगला लग रहा है झूठी बोलता है। है? गलत क्या मतलब? नहीं, गलत और बात से, गलत और सही की बात थोड़ी है। पर मैं हूं पूर्णतः शाकाहारी हूं, इसमें भी गलत क्या है? मैं मान लो पूर्णतः शाकाहारी हूं, तो ये गलत थोड़ी है। है? नहीं, मैंने प्याज लहसुन नहीं खाए। मैं ब्राह्मण आदमी हूं यार पूरा। होटल में जाके जैन सब्जी मांगता हूं उधर जाके। आपको शक्ल से लग रहा है कि अभी अभी एक बकरा सल्टा के आया होगा। राम राम राम, ऐसी बातें करते हो।
मत नाम ही नहीं लेता ऐसे, कहते हैं। नहीं नहीं खाता मैं, नहीं कभी। मैं छोड़ो, परिवार में ही कोई नहीं खाता। मेरी शक्ल, हाँ, मेरी शक्ल से ही आपको ऐसा लगता है। बाकी मैं इन सब चीजों से बेहद बेहद दूर हूँ। इन सब चीजों का कोई दूर दूर तक असर नहीं है। और तो मेरे को है क्या, सैटरडे में नहीं, नो सैटरडे नो संडे, कोई किसी प्रकार, इस प्रकार की किसी भी चीज से, व्यसन से बेहद दूर हूं मैं इनसे। और तो मेरे को सबसे जोरदार तो वो लगता है कि मैं ऐसी कोई बात कर लेता हूँ तो आप बच्चों को सबको लगता है कि, तो वो मेरे को इतने ऑफिस वाले हंसे कि सर आजकल ना आप सीढ़ियों में दौड़ के मत चढ़ा करो। क्यों? तो कि अब बना वो लगातार क्लासें होती है, टाइम मिलता नहीं, दौड़ के चढ़ते हो आप और सांस भर जाती है आजकल आपकी। और हाँ यार, ये तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरी सांस तो भरती है आजकल, ये सीढ़ियां इतनी इतनी चढ़ते हैं। फिर है ना, बच्चों को ये नहीं लगता आप सीढ़ियां चढ़ गए थे, बच्चों को लगता था नशा खत्म हो रहा है इसका। बच्चे को फटाफट आ जाएंगे कि सर के वो 30 ml वाला फटाफट दो, क्लास में देना पड़ेगा, मरेगा आज ये क्लास के अंदर ही कहीं। तो आपको लग जाता है ऐसा, बाकी है नहीं। तो सबसे जोरदार तो एक किसी क्लास के अंदर मैंने यूं कहा होगा कि भाई मैंने कभी नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, अंडे छोड़ो, मैं तो प्याज लहसुन ही नहीं खाता। तो पीछे मेरा भाई बैठा, उसके पास में 2 लड़के और बैठे। वो 2 लड़के आपस में बात करे, कितना झूठ बोलता है, एक दिन तो हमारे साथ पी थी इसने। वो एक दूसरे कहेगा अरे मेरे साथ पी हुई है, सब झूठ बोलता रहता है ये। मेरा भाई मन ही मन सोचेगा यार 25 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, कैसे पी सकता है। पर यूं है तो जनता इधर उधर बातें कर लेती है, मैं खंडन भी नहीं करता हूँ, ओ रेडी है। पर मैं एकदम कौन से संत पढ़ रहे हैं, संत बताओ रे। शेख हमीदुद्दीन ना, इनकी तरह पूर्णतया क्या हूँ, साकार है। ऐसे ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगाने अपने, ठीक है। चलो, तो सैटरडे सैटरडे कुछ ही नहीं करना, आपको भी नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है इनमें। साहब है, एक भी एग्री नहीं है। मतलब मेरे शकल से आपको लग रहा है कि टपक रही है यूं। चलो आपको मानना है तो है, थोड़ा थोड़ा है। अब राजी हो? हाँ ठीक है, आप जैसे राजी रहो वैसे ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश सुल्तान था एक, इल्तुत इल्तुतमिश ने इनके पास गिफ्ट वगैरह भेजे थे, जिन्होंने गिफ्ट वगैरह स्वीकार नहीं किया। मैं यार खेती वेती करने वाला संत आदमी हूँ, गिफ्ट का क्या करूंगा। तो इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में नागौर में अपने एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। उस दरवाजे का आजकल नाम है अतारिकीन का दरवाजा। क्या बोलते हैं? तारिकीन का दरवाजा, इसलिए बाद में अतारिकीन हो गया, नाम लिख लो। इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में नागौर में बुलंद दरवाजा बनवाया था। इल्तुतमिश बिल्ट बुलंद दरवाजा एट नागौर इन हिज ऑनर। इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में बुलंद दरवाजा बनवाया था। इल्तुतमिश बिल्ट बुलंद दरवाजा एट नागौर इन हिज ऑनर। इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में बुलंद दरवाजा बनवाया था। इल्तुतमिश बिल्ट बुलंद दरवाजा एट नागौर इन हिज ऑनर, जिसे अतारिकिन का दरवाजा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड इज अतारिकिन दरवाजा, जिसे अतारिकिन का दरवाजा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड अतारिकिन दरवाजा, जिसे अतारिकिन का दरवाजा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड अतारिकिन दरवाजा। क्या कहा जाता है? अतारिकिन दरवाजा। ये जहां रहते थे ना, उस जगह को कहते हैं फूल महल। क्या कहते हैं? लिख लो, इनका निवास स्थान फूल महल कहलाता है। इस रेजिडेंस इज कॉल्ड एज फूल महल। इनका निवास स्थान फूल महल कहलाता है। हिज रेजिडेंस इज कॉल्ड एज फूल महल। निवास स्थान फूल महल कहलाता है। हिज रेजिडेंस इज कॉल्ड एज फूल महल। इनकी वाइफ हुआ करते, उनका नाम था बीबी खदीना। वो भी एक बड़े आध्यात्मिक महिला हुए थे, लिख लो भाई। इनकी पत्नी बीबी खदीना भी एक आध्यात्मिक महिला थी। हिज वाइफ बीबी खदीना वाज आल्सो स्पिरिचुअल लेडी। इनकी पत्नी बीबी खदीना भी एक आध्यात्मिक महिला थी। हिज वाइफ बीबी खदीना वाज आल्सो स्पिरिचुअल लेडी। बीबी खदीना भी एक आध्यात्मिक महिला थी, वाज आल्सो स्पिरिचुअल लेडी। बीबी खदीना भी क्या थी? एक आध्यात्मिक महिला। ये हो गए भाई आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगले लिखो शेख फरीदुद्दीन।
शेख फरीदुद्दीन। लिखो, यह है शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे। He was grandson of शेख हमीदुद्दीन नागौरी। यह है शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे। He was grandson of शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे। He was grandson of शेख हमीदुद्दीन नागौरी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। He was contemporary to मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। He was contemporary to मोहम्मद बिन तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। He was contemporary to मोहम्मद बिन तुगलक। अब सुनना देखो, ये जो भी सूफी संत बोलते हैं इनको, ये जो भी सूफी संत हुआ करते, इनके जो उपदेश हुआ करते, जिन किताबों में इनके उपदेश लिखे जाते, उन किताबों को बोलते हैं मलफूजात। क्या बोलते हैं? कोई पूछे मलफूजात क्या होता है? सूफी संतों के उपदेश। सूफी संतों के उपदेश वाली जो किताबें होती है उनको क्या कहा जाता है? तो ये जो शेख फरीदुद्दीन थे, इन्होंने अपने दादाजी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का क्या तैयार करवाया? भाई उनके सारे उपदेश एक जगह लिखवा लिए। भाई ये बात बोल के गए थे, एक जगह लिखवा लेते हैं। तो क्या तैयार करवाया उनका? मलफूज। मलफूजात क्या होता है? उपदेशों वाली जो भी किताब होती है क्या बोलते हैं? मलफूज। तो सबके मलफूजात हो सकते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात, फखरुद्दीन का मलफूजात, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मलफूजात, तो अलग अलग नाम होंगे सबके। तो ये जो इनका मलफूजात तैयार करवाया था उसका नाम है सुरूर सुदूर। क्या नाम है? बोलो तो क्या नाम है? क्या नाम है? किसका मलफूजात है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी का। किसने तैयार करवाया? शेख फरीदुद्दीन। क्या नाम है उस मलफूजात का? अरे मेष रसे मेरा तेरा 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 सुरूर। तो ये सुरूर सुरूर नहीं है, सुरूर से सुदूर। एक में सुरूर, एक में क्या है? सुदूर। दो दोबारा बोलो, नाम बोलो। देखो, इन्होंने शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था। मलफूजात कोष्टक में लिख लेना उपदेश। इन्होंने शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था। He got prepared मलफूजात ऑफ शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था। He got prepared मलफूजात ऑफ शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था। He got prepared मलफूजात ऑफ शेख हमीदुद्दीन नागौरी। जिसे सुरूर सुदूर कहा जाता है, विच इज कॉल्ड ए सुरूर सुदूर। जिसे सुरूर सुदूर कहा जाता है। नाम पढ़ के सुरूर आ जाए। क्या नाम है बुक का? बताओ देखिए। सुरूर से सुदूर। किसका मलफूजात है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी का। किसने तैयार करवाया था? शेख फरीदुद्दीन ने। किसने तैयार करवाया? मलफूजात क्या होते हैं? टीचिंग्स, उपदेश जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मलफूजात। अगला लिखो, इनके बाद लिखो अगले। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। क्या नाम बताओ देखिए। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। मखदूम हुसैन नागौरी। नागौरी इसका मतलब नागौर तो रहते हैं, चिश्ती संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय के थे? लिख लो। यह भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ही ऑल्सो बिलोंग्ड चिश्ती सेक्ट। यह भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ही ऑल्सो बिलोंग्ड चिश्ती सेक्ट। अच्छा एक बात बताओ देखिए, इस संप्रदाय का नाम चिश्ती क्यों है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उनके नाम में भी चिश्ती क्यों लगा हुआ है? हैं? कास्ट है? हैं? बोल।
मोइनुद्दीन चिश्ती के से तो मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम में चिश्ती क्यों है? हैं? बेस्ती सिस्ती किस्ती तो नहीं हुआ। चिश्ती अफगानिस्तान में एक गांव का नाम है। चिश्ती अफगानिस्तान का एक गांव है, वहां के एक बंदे हुए थे अबू अब्दाल चिश्ती। क्या नाम था? उन्होंने चिश्ती संप्रदाय शुरू किया, इसलिए उनके बाद में जितने आए वो नाम क्या क्या लगाने लगे? चिश्ती। फिर इनकी संतों की ये परंपराएं थी, ये या तो नाम के पीछे संप्रदाय का नाम लगा लेते, ये जहां पे रहते वहां का नाम लगा लेते। नागौर में रहते इसलिए क्या हो गए, जो दिल्ली में रहे वो हो गए दहलवी। ऐसे सबके अलग अलग नाम, जो दक्कन में गया वो हो गया दक्कनी, जो पंजाब में गया वो हो गया पंजाबी, तो इनके सबके वैसे नाम हो जाते। तो क्या नाम है बोलो देखे? ख्वाजा मखदूम हुसैन। इन्होंने कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए। कितने तैयार करवाए? कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे, जिनको बोलते हैं नूरू नबी। क्या बोलते हैं? नूरू नबी किसको कहते हैं? कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे, जिनको क्या कहा जाता है? नबी। नबी का मतलब मैंने वैसे बताया था, रसूल पैगंबर जो है, नबी की किताब लिखवाई, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नूरू नबी। लिख लो। इन्होंने कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे। ही गॉट प्रिपेयर्ड 30 टेक्स्ट ऑफ कुरान। इन्होंने कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे। ही गॉट प्रिपेयर्ड 30 टेक्स्ट ऑफ कुरान। कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे। ही गॉट प्रिपेयर्ड 30 टेक्स्ट ऑफ कुरान, जिसे नूरू नबी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज नूरू नबी। तो ग्रंथों का जो संकलन था उसका पूरे का नाम नूरू नबी पड़ा, इसे नूरू नबी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज नूरू नबी। तो जो सेट बनाया 30 ग्रंथों का उसका नाम क्या पड़ा? नूरू नबी। नूरू नबी कहा जाता है। नागौर में एक बगीचा बनवाया था इन्होंने, उसका नाम था रसूल बाड़ी। क्या नाम था? वही रसूल का मतलब ही वही पैगंबर ही होता है, तो रसूल की बाड़ी है। एक तालाब बनवाया था, उसका नाम था मुस्तफा सागर। क्या नाम था? तो बगीचे का नाम तो क्या है, और तालाब का नाम क्या है? लिख लो। इन्होंने नागौर में बगीचा, तालाब तथा बगीचे का निर्माण करवाया था। तालाब के कोष्टक में लिखना मुस्तफा सागर, और बगीचे कोष्टक में लिख लो रसूल बाड़ी। इन्होंने नागौर में तालाब तथा बगीचे का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट पॉन्ड एंड गार्डन एट नागौर। तालाब तथा बगीचे का निर्माण करवाया था। तालाब के कोष्टक में लिखना मुस्तफा सागर, बगीचे के कोष्टक में लिख लेना रसूल बाड़ी। ही बिल्ट पॉन्ड एंड गार्डन एट नागौर। पॉन्ड का नाम था मुस्तफा सागर और गार्डन का नाम क्या था? रसूल बाड़ी। कहां पे बनवाए थे? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है मांडू। कौन सी जगह? तो मांडू के सुल्तान ने इनको रुपए दिए। इनका यार मैं संत आदमी, रुपए का क्या करूंगा। अब कौन से संप्रदाय के थे? चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? अजमेर। तो अजमेर के अंदर तो इन्होंने बनवा दिया गुम्बद। क्या बनवा दिया? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाली दरगाह थी, दरगाह के ऊपर क्या बना दिया? गुम्बद। समझ गए? तो ताजमहल के ऊपर आपने देखा डोम, डोम जो बने होते गुम्बद बनवा दिया। और एक नागौर में ख्वाजा सॉरी हमीदुद्दीन नागौरी वाली थी, यहाँ पे बनवा दी 4 दीवारी। क्या बनवा दी? किससे रुपए लिए? मांडू के सुल्तान से। अजमेर में क्या बनवाया? गुम्बद। नागौर में क्या बनवाई? मांडू के सुल्तान ने इन्हें धन दिया था, या मांडू के सुल्तान ने इन्हें धन प्रदान किया था। सुल्तान ऑफ मांडू गिव मनी टू हिम। मांडू के सुल्तान ने इन्हें धन प्रदान किया था। सुल्तान ऑफ मांडू गिव मनी टू हिम। सुल्तान ऑफ मांडू गिव मनी टू हिम। तथा इन्होंने अजमेर में गुम्बद तथा नागौर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। एंड ही बिल्ट डोम एट अजमेर एंड रेम्पार्ट एट नागौर, या बाउंड्री वॉल एट नागौर। तथा इन्होंने अजमेर में गुम्बद तथा नागौर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। डोम एट एंड ही बिल्ट डोम एट अजमेर एंड बाउंड्री वॉल एट नागौर। अजमेर में गुम्बद तथा नागौर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। चलूं आगे? देखो, शेख बुरहान चिश्ती।
शेख बुरहान चिश्ती। ये अपने जो जयपुर आ गए थे, जयपुर के अंदर एक जगह ताला घोला, वो इनका मुख्य केंद्र था। लिख लो, मुख्य केंद्र ताला घोड़ा जयपुर। कौन सा मुख्य केंद्र बताओ देखिए। ताला खोला नहीं है, ताला घोड़ा है। ताला घोड़ा जयपुर। आपको ताला खोला गया। जयपुर के राजा भी उनको खूब मान सम्मान देते। जयपुर के राजा इनसे टैक्स नहीं लिया करते। इनकी जो भी जमीन थी उन पे जयपुर के राजाओं ने टैक्स फ्री कर दी, माफी लैंड है। देख लो, जयपुर के राजा इनसे कर नहीं लिया करते थे। किंग्स ऑफ जयपुर डिड नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिम। जयपुर के राजा इनसे कर ग्रहण नहीं करते थे। किंग्स ऑफ जयपुर डिड नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिम। जयपुर के राजा इनसे कर ग्रहण नहीं करते थे। किंग्स ऑफ जयपुर डिड नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिम। फिर एक अफगानों का इलाका था रोह, वहां अफगान इनको खूब मानते थे। अफगानिस्तान साइड चले गए होंगे तो वहां इनका प्रभाव था। लिख लो, रोह के अफगानों में इनका अधिक प्रभाव था। ही हैड मोर डोमिनेंस इन अफगान्स ऑफ रोह। रोह के अफगानों में इनका अधिक प्रभाव था। ही हैड मोर डोमिनेंस इन अफगान ऑफ रोह। रोह के अफगानों में इनका अधिक प्रभाव था। ही हैड मोर डोमिनेंस इन अफगान्स ऑफ रोह। किसमें अधिक प्रभाव था? किसका? शेख बुरहान चिश्ती। मुख्य केंद्र कौन सा था? आगे लिखो, रसूल सा। रसूल सा। मुख्य केंद्र लिखो बहादुरपुर, अलवर में। मुख्य केंद्र कहां पर है? बहादुरपुर। गुरु का नाम लिखो, नियामतुल्ला खां। गुरु लिखो, नियामतुल्ला खां। गुरु जी का नाम क्या था? रसूल शाह का संप्रदाय था, इसलिए नाम हो गया रसूल शाही। क्या नाम हो गया? देख लो, इन्होंने रसूल शाही संप्रदाय चलाया था। स्टार्टेड रसूल शाही सेक्ट। इन्होंने रसूल शाही संप्रदाय चलाया था। स्टार्टेड रसूल शाही सेक्ट। ये मस्त आदमी थे। कहते बाल कटाओ, दाढ़ी मूछ कटाओ, आईब्रो कटाओ, हाथ में एक पंखा रखना है एनी टाइम। पंखा रखते थे, चेहरे पे भस्म लगा के रखते, राख वाख लगा के रखते। दारू, मांस, मदिरा, मैथुन, जो करना है वो करो, चिल करो, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता। देखो, यह शराब पिया करते थे। मस्त आदमी थे एकदम। देखा, यह शराब पिया करते थे। ही कंज्यूम्ड लिकर। तो सूफी संतों में शराब पीना थोड़ा अलग सा है ना। भाई इस्लाम में शराब हराम है वैसे, फिर आप तो संत और हो गए। उन्होंने कहा कोई नहीं, लो ठरके, कुछ नहीं रखा हो फालतू की बातों। अगले लिखो, काजी हमीदुद्दीन नागौरी। देखो, दो अलग अलग है। एक पहले नाम लिखा था वो है शेख, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अभी जो आप लिख रहे हो ये कौन है? काजी हमीदुद्दीन नागौरी है। मैं बताता हूँ, देखो ये तो काजी थे। शेख का मतलब तो संत होता है, काजी का मतलब था जज। ये नागौर के जज थे। जज थे इसलिए नाम क्या लग गया? काजी। अबुल फजल ऐसा कहता है, अकबर के दरबार में एक राइटर था, उसका नाम क्या था? अबुल फजल। कहता है कि नागौर के 3 साल तक काजी रहे थे। कितने साल तक काजी रहे थे? लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल। यह नागौर के 3 वर्ष तक काजी रहे थे। He worked as Qazi of Nagaur for 3 years.
यह नागौर के 3 वर्ष तक काजी रहे थे। काजी का मतलब जज होता है भाई, न्यायाधीश। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बोलते हैं जज क्या कर लेगा इसके अंदर बाद में। यह नागौर के 3 वर्ष तक काजी रहे थे। He worked for काजी ऑफ नागौर फॉर 3 years। बाद में इनकी फादर की डेथ हो गई थी, तो ये चले गए थे बगदाद। कहां चले गए थे? और बगदाद जाके वहां पे सूफी संत बन गए और अपना गुरु बना लिया था इन्होंने शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को। किसको बना लिया था? शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ये अलग संप्रदाय था। एक संप्रदाय चिश्ती और एक संप्रदाय सुहरावर्दी। कौन सा है? सुहरावर्दी अलग था। चिश्ती वाले थोड़े सिंपल लाइफ जिया करते थे, और ये जो सुहरावर्दी थे ये यूं लग्जरी में रहते थे। सिहाबुद्दीन लिखो। कालांतर में बगदाद चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू बगदाद। कालांतर में बगदाद चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू बगदाद। कालांतर में बगदाद चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू बगदाद। तथा इन्होंने शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को अपना गुरु बना लिया था। एंड ही कंसिडर्ड शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी एज हिज गुरु। तथा इन्होंने शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को अपना गुरु बना लिया था। एंड ही कंसिडर्ड शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी एज हिज गुरु। शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को अपना गुरु बना लिया था। तो आपको क्या लगा राजस्थान जीके का मतलब कहानियां है? हालात बदल दूंगा मैं। शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को गुरु बना लिया। ये मखतूम हुसैन नागौरी कर करके जीभ ना खराब हो जाए आपकी तो देख लेना। किसको गुरु बना लिया था? फिर सुहरावर्दी संप्रदाय है ना, तो इन्होंने नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। लिख लो, इन्होंने नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया। He made Nagaur a chief center of सुहरावर्दी सेक्ट। इन्होंने नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। He made Nagaur as chief center of सुहरावर्दी सेक्ट। नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। He made Nagaur as chief center of सुहरावर्दी सेक्ट। नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। बाद में लास्ट में दिल्ली चले गए थे। मजार भी इनकी दिल्ली में बनी हुई है, लिख लो। कालांतर में दिल्ली चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू दिल्ली। इल्तुतमिश मर गया था, उसके बाद दिल्ली चले गए थे। कालांतर में दिल्ली चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू दिल्ली। लिख लो, मजार बराबर दिल्ली। दरगाह मजार एक ही बात होती है ना। कुतुब मीनार है ना दिल्ली में, कुतुब मीनार। उसका नाम कुतुब मीनार क्यों? कुतुबुद्दीन ने बनवाई तो कुतुब संत की याद में बनवाई। एक संत हुए थे दिल्ली में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई, इसलिए नाम क्या था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार है, उसी के पास में इनकी मजार है। इनकी किन की? का, काजी हमीदुद्दीन। तो नागौर में दो हुए हैं, शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के, काजी हमीदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी। कौन संप्रदाय के? याद रहेंगे दोनों अलग अलग। अगले लिखो, शेख कबीर चिश्ती। ज्यादा नहीं है, बस 10 और है। तुम्हें बहुत दिन अगर मजे लेते हैं। थोड़े थोड़े से लिखो, हम थोड़े थोड़े से याद करो, हम सिंपल सिंपल से याद कर लो, हम राजी हो जाओ। अब करो देखे तुम याद। शेख कबीर चिश्ती। सुना तू कुछ बोलने वाली है? नहीं बोलने वाली? चल फिर ठीक है। शेख कबीर चिश्ती पहले नागौर रहते थे, फिर अहमदाबाद चले गए थे। लिख लो, देखो प्रारंभ में नागौर रहते थे। इन्हीं याद लिख लो, मुख्य केंद्र नागौर, ये लिख लो सीधा ही। मुख्य केंद्र नागौर, मेन सेंटर नागौर। कालांतर में अहमदाबाद चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू अहमदाबाद।
कालांतर में अहमदाबाद चले गए थे। लेटर ऑन ही मूव्ड टू अहमदाबाद। अगले लिखो शेख इसहाक मगरिबी। याद कैसे होंगे? हाँ हाँ, करने ही पड़ेंगे, आरएस बनना है तो। मेरे को कैसे वे भाई साहब, सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ। पापी पापी पेट के लिए खूब सारे काम करने पड़ते हैं, चले याद हो जाते हैं। भाई इनमें से खूब सारी चीजें तो पढ़ी हुई थी थोड़ी बहुत, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहते, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, फिर जुड़ जाती है चीजें। जब आपको खूब सारी चीजें आती हैं तो चीजें याद करनी सरल होती है। आप भी, मैं कहता हूँ, जब सारी चीजें पढ़ लोगे ना, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ लोगे, तब आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। जब चीजें एक एक पढ़ते हैं तब टुकड़ों में बंटी होती है, एक साथ सिहावलोकन होता है, चीजें इजी हो जाती है। क्या लिखा? शेख इसाक। मुख्य के अंदर लिखो, नागौर में जगह पड़ती है खाटू, मुख्य के अंदर खाटू नागौर। खाटू नागौर। अगले लिखो शेख अहमद। अरे कल आपने जाके मोइनुद्दीन चिश्ती याद किया तो एक तो याद हो ही गया था, आप एक पढ़े थे तो याद हो ही गए थे। आज ये पढ़ोगे ये भी हो जाएंगे। शेख अहमद, ये उनके शिष्य थे ऊपर वालों के, इसहाक मगरिबी के। लिखो, यह है शेख इसहाक मगरिबी के शिष्य थे। ही वॉज डिसाइपल ऑफ शेख इसहाक मगरिबी। मैंने बताया था कि मुसलमान अंतिम महीने में हज के लिए जाते हैं, जिल हिज बताया था, तो ये हज यात्रा करके आए थे। लिख लो, इन्होंने हज यात्रा की थी। ही विजिटेड हज। इन्होंने हज यात्रा की थी। ही विजिटेड हज। इन्होंने हज यात्रा की थी। ही विजिटेड हज। 1398 में भारत पर आक्रमण करता है करीना कपूर का बेटा तैमूर। कौन करता है? तब ये दिल्ली तैमूर से मिल के आए थे। लिख लो, 1398 ईस्वी में, 1398 एडी। 1398 ईस्वी में, 1398 एडी। इन्होंने दिल्ली में तैमूर से मुलाकात की थी। ही मेट तैमूर इन दिल्ली। इन्होंने दिल्ली में तैमूर से मुलाकात की थी। ही मेट तैमूर इन दिल्ली। हाजी, हाजी लगने लगे, मत लगो, लगा लो बोले, हाजी शेख मोहम्मद लिख लो, कोई दिक्कत। किसकी यात्रा की थी? सॉरी, दिल्ली किससे मुलाकात की थी? फिर एक गुजरात में सुल्तान था, उसका नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था? उसने इनको गुजरात बुला लिया था, सर यहाँ जाओ आप, तो लिख लो। सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ शेख मुजफ्फर शाह, शेख मुजफ्फर शाह के बुलाने पर, ऑन इनविटेशन ऑफ शेख मुजफ्फर शाह, यह गुजरात चले गए थे। ही मूव्ड टू गुजरात। यह गुजरात चले गए थे। ही मूव्ड टू गुजरात। यह गुजरात चले गए थे। मुख्य के अंदर लिखो, वहां गुजरात में एक जगह है सरखेज। मुख्य के अंदर कौन सा है? सरखेज। सरखेज कहां पड़ता है? अब सुनना, देखो इधर देखना। सरखेज में इनका मदरसा है। मदरसा मतलब जहां पढ़ाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? मदरसा। जहां रहते हैं उस जगह को बोलते हैं खानका। सूफी संतों के रहने की जगह क्या कहलाती थी? खानका। और सरखेज में इनकी मजार है, जहां मृत्यु के बाद में दफनाए जाते हैं, वो क्या हो जाती है बाद में? मजार। तो सरखेज में क्या क्या बना हुआ है इनके, बताओ देखे। मदरसा, खानका और जहां पढ़ाते वो क्या हो गया? मदरसा। जहां रहते वो क्या हो गई? खानका। वो मुझे सूफी संतों के रहने की जगह क्या कहलाती थी? खानका। और मृत्यु के बाद में वही उनकी समाधि वाधि बन गई थी, वो क्या हो गया? मजार। तो सरखेज में किसकी मजार है? शेख अहमद। किसकी मजार है? चलूंग ले आगे, लिखो। शाह गुलाम नहीं लिखा? ये ऐसे कैसे लिखना है? या पूरी लाइन लिखो, समझ जाओगे ना ऐसे।
मुझे लगा यार थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उतार लिया। अब लिख लो, अब लिखो शाह गुलाम इमाम। या इनका नाम था शेख मानू। क्या नाम बताओ देखिए। शाह गुलाम इमाम या नाम क्या है, शेख मानू। मुख्य के अंदर लिख लो खाली। झुंझुनू में एक जगह पड़ती है सिंगाना, मेन सेंटर। सिंगाना झुंझुनू। एक और लिख लो, लास्ट लिख लो। शेख गुलाम मोइनुद्दीन। या इनका नाम और था एक चांद सा। इनका मुख्य केंद्र भी सिंगाना, झुंझुनू में जगह पे। कितने हो गए? बस इतने। हाँ, कौन रह गए? सईद फखरुद्दीन। ले, तुम क्यों नाराज हो? लिखो, लिखो सैयद फखरुद्दीन। सैयद फखरुद्दीन। मुख्य के अंदर लिखो, डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है गलियाकोट। मुख्य के अंदर कहां पर है इनका? गलियाकोट। सिया मुसलमानों में एक ब्रांच होती है दाऊदी बोहरा। कौन से मुसलमान होते हैं? बहुत पैसे वाले, बैंकर पैसे वाले होते हैं। बोहरा पहले व्यापार का ही काम करते थे। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान है, लिख लो। यह है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान है। इट इज मेन सेंटर ऑफ दाऊदी बोहरा सेक्ट। पर ये जो दाऊदी बोहरा, ये तो सारे सिया होते हैं। हाँ, सैयद नहीं लगाते। सिया जो होते हैं वो सैयद नहीं लगाते। सैयद अलग होते हैं। नहीं, सुन्नी और सिया अलग होते हैं। अभी था मेरे को इतना, मैंने कभी डिफ्रेंशिएट किया नहीं ज्यादा। पर ये तो भाई, फखरुद्दीन, सैयद फखरुद्दीन ये नाम मुख्य स्थान है। लिख, हाँ, लिख लिया एक ही बात। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। इट इज मेन सेंटर ऑफ दाऊदी बोहरा सेक्ट। बोहरा भयंकर भयंकर पैसे वाले थे। अकबर बोहरों से उधार लिया करता था। देख लो कितने पैसे बढ़ रहे हैं। कि बादशाह को जरूरत पड़ती है कि बोहरा जी भेजना, थोड़े खत्म हो गए इस बार मेरे पास। यहाँ गुजरात में थे अपने वीर जी बोहरा, अब्दुल बोहरा, गफूर बोहरा, ये पैसे भेजा करते थे। और ये बोहरा मुसलमान अपने या तो डूंगरपुर वाले इलाके में, या थोड़े बहुत मध्य प्रदेश में, और थोड़े बहुत आपके गुजरात में, इसी में रहते हैं। इंदौर में इनकी एक बड़ी मस्जिद है। 2019 वाले चुनाव थे ना, उसे ठीक पहले मोदी जी एक मस्जिद में गए थे। वो मस्जिद दाऊदी बोहरों की थी। तो वहां पे जाके आए थे। उर्स लगता है मुहर्रम की 27 तारीख को, लिख लो उर्स।
उर्स मतलब वही मेला। देख लो, मुहर्रम की 27 तारीख, 27 तारीख ऑफ मुहर्रम, बताया था मैंने। मुहर्रम की 27 तारीख, 27 तारीख ऑफ मुहर्रम है ना। ना ये तो क्या है आपका कसम का बात है। ये हो गए भाई सारे आप, ठीक है। वापस निकालो, हमीदुद्दीन नागौरी से वापस निकालो, देखते हैं। अभी याद करवा देता हूँ मैं आपको। पहले कौन से? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, नाम बोलो देखे। नागौरियत नाम से चले, नागौर के चिश्ती संप्रदाय के, किसके? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको एक उपाधि दे रखी है, बताओ कौन सी? सुल्तान उत तारीखी। कौन सी उपाधि है? सुल्तान उत तारीख। तारीखीन का मतलब क्या था? सन्यासी। तो सन्यासियों का सुल्तान, सुल्तान उत तारीखी। खेती बाड़ी करते सुआल गांव में, कौन सा गांव है? सुआल गांव में क्या करते? खेती। खेती करते तो अपने आप याद हो जाएगा शाकाहारी, घास फूस उगाओ और घास फूस खाओ, है ना। खेती करते थे और क्या थे? शाकाहारी। तो रहने की जगह का नाम ही फूल महल है, रहने वाली जगह उसका नाम भी क्या है? फूल महल नाम की जगह रहते थे। सुल्तान उत तारीकीन उपाधि है, इसलिए इल्तुतमिश का दरवाजा भी अतारीकीन है। कौन सा दरवाजा है? अतारीकीन का दरवाजा। किसने बनवाया था इनके सम्मान में? चल तो ले दे के याद करने वाली एक बात है, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था बीबी खदीना। क्या नाम था? और वो भी एक आध्यात्मिक महिला, लिखवा दिया था। तो भाई समीजुद्दीन नागौरी में क्या याद रखना, किसके शिष्य हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती जी ने क्या उपाधि दी? सुल्तान उत तारीकीन। तो इल्तुतमिश का दरवाजा कौन सा है? अतारीकीन का दरवाजा। सुआल में क्या करते? खेती। क्या थे? शाकाहारी। रहने की जगह याद हो जाएगा। इनके पोते, उनका नाम है फरीदुद्दीन। क्या नाम है? क्या नाम पोते का? फरीदुद्दीन जी ने इनके उपदेश एक जगह लिखवाए। उपदेशों की जो किताब होती है उसको बोलते हैं मलफूजात। क्या बोलते हैं? और इन वाले मलफूजात का नाम है सुरूर उस सुदूर। क्या नाम है? नाम अच्छा सा नाम है, याद हो जाना चाहिए। क्या नाम बताओ देखिए। तो सुरूर उस सुदूर किसका मलफूजात है? हमीदुद्दीन नागौरी। किसका है? हमीदुद्दीन नागौरी। तैयार किसने करवाया? शेख फरीदुद्दीन। किसने करवाया? अब हमीदुद्दीन नागौरी है तो इल्तुतमिश के टाइम थे, हम वो फरीदुद्दीन इनके पोते हैं, तो बाद वाले सुल्तान के टाइम में। बाद में सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो वैसे ही याद रहना चाहिए, जोरदार आदमी था। बैठा बैठा जी में आती। तो दिल्ली में कोई ऑर्डर जारी कर दिया, इसलिए दिल्ली वाले इतने परेशान थे कि उसने एक बार कहा कि मेरे बाहर एक मैं पेटी लगा रहा हूँ, इसमें शिकायतें लिख के चले जाया करो, दिल्ली को कोई शिकायत हो सुल्तान के पास आनी चाहिए। इसलिए दिल्ली वाले डेली उसको गालियां लिख लिख के जाते, लेटर आते गालियां भर भर के। लेकिन उसके दिमाग में आया कि दिल्ली वाले बड़े परेशान करते हैं मेरे को। उसने एक दिन का राजधानी चेंज, दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद साउथ इंडिया में पड़ा है। पूरी दिल्ली को उठा के कहां लेके गया? दौलताबाद ले गया। थोड़े दिन वहां फिर का वापस चलेंगे दिल्ली, वापस दिल्ली वालों ने ले गया। दिल्ली वालों ने कान पकड़े, दोबारा कुछ नहीं कहेंगे तेरे को। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों अजीब से ही अपने वो क्या करता था, सिक्के चेंज कर दिए, है ना। उधर कोई हिमाचल प्रदेश की साइड में आक्रमण कर दिया था, इसलिए आज भी कोई नए प्रयोग करे इस प्रकार के, तब उस बंदे कह दिया जाता तुगलक। क्या बोलते हैं? इसलिए चक दे इंडिया में वो लड़कियां शाहरुख खान को कहती है तुगलक है। चक दे इंडिया मूवी देखी? चक दे इंडिया के अंदर वो भाई हॉकी प्लेयर जो होती है, अब शाहरुख खान उनको कहता है सुबह सुबह 4 बजे उठाओ, दौड़ लगाओ, तो लड़का अरे तुगलक है, दिमाग खराब हो गया, 4 बजे उठा उठा के दौड़ाता है। तो तुगलक अपने नए नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक किसके समकालीन है, या मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन कौन है? शेख फरीदुद्दीन। कौन थे? कौन सा मलफूजात तैयार करवाया? सुरोर सुदूर। किसका मलफूजात है? हमीदुद्दीन नागौरी। इसके बाद में तो अगले नागौरी नाम से ही है, ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। बोलो देखे, दोबारा बोलो। सीधी सीधी तीन बात है, देखो कुरान की 30 किताबें, नूरुन नबी। क्या नाम है? बगीचा, बगीचे को बाड़ी कहते हैं, रसूल बाड़ी। तालाब को सागर कहते हैं, तो मुस्तफा सागर। तीन बातें क्या क्या बताओ देखे। नूरुन नबी, रसूल बाड़ी, मुस्तफा सागर। क्या क्या है? नूरुन नबी, रसूल बाड़ी, मुस्तफा। मांडू के सुल्तान से रुपए लिए, अजमेर के अंदर बनवा दिया गुम्बद, नागौर में बनवा दी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसका तो गुम्बद, और इधर शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, इसके ऊपर क्या बनवा दी? तो 5 बात याद करनी है। कुरान के 30 ग्रंथ, नूरुन नबी, बगीचा, रसूल बाड़ी, तालाब, मुस्तफा सागर, अजमेर में गुम्बद, नागौर में, याद रह जाएंगे। और मलफूजात का नाम क्या था? सुरोर सुदूर। क्या नाम था? किसने तैयार करवाया? शेख फरीदुद्दीन। किसने तैयार करवाया?
कौन से सुल्तान के समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? याद हो जाएंगे? ये 3-4 तो लगातार ही है। फिर आगे वाले तो वैसे ही छोटे छोटे। अगले कौन से आपके? शेख बुरहान चिश्ती। नाम इस जगह का जोरदार है, ताड़ा गोड़ा। क्या नाम है? और ये ताड़ा कहाँ खोला था आगे? जयपुर। तो जयपुर के राजा इनसे टैक्स अफगान ज्यादा मानते थे। कौन से चतर के अफगान? रोहे। रोहे के अफगान इनको ज्यादा मानते। तो अपने ताड़ा गोड़ा याद रखना, ज्यादा तो यही पूछेंगे। बुरहान चिश्ती का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? कौन सा था? अगले कौन है? ये तो आदमी मस्त है यार। मुख्य केंद्र कौन सा है इनका? बहादुर। बहादुर आदमी, दारू वारू पियो, मजे करो, इसलिए सेंट्री कौन सा है इनका? बहादुरपुर। गुरुजी कौन थे? नियामतुल्लाह खां। क्या नाम था? अब रसूल शाह का संप्रदाय, इसलिए कौन सा हो गया? रसूल शाही। क्या कौन सा हो गया? तो रसूल शाह का मुख्य केंद्र बहादुरपुर। बहादुरपुर कहाँ पड़ता है? अलवर। गुरुजी कौन है? नियामतुल्लाह। संप्रदाय कौन सा है? रसूल। बहादुर आदमी, इसलिए सेंट्री बहादुरपुर याद रहेगा। अब तो अगले कौन है? काजी हमीदुद्दीन नागौरी। दो है, एक तो आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी, एक है काजी। अपने इतना याद कर लेना, शेख हमीदुद्दीन नागौरी तो चिश्ती, काजी हमीदुद्दीन नागौरी है सोहरावर्दी। कौन सा है? बस इतनी बात याद रखना कि भाई एक तो काजी है। नाम क्या? काजी क्यों लगा? क्योंकि नागौर के काजी थे। ऐसा कौन कहता है? अबुल फजल। कौन सा संप्रदाय लेके आए थे? सोहरावर्द। गुरु का नाम याद नहीं रहे, कोई बात नहीं। कौन संप्रदाय लेके थे? सोहरावर्द। और मजार कहाँ बनी हुई है? दिल्ली। सोहरावर्दी संप्रदाय को नागौर में स्टैब्लिश करने वाले बंदे कौन है? काजी हमीदुद्दीन। और पर इनकी मजार कहाँ बनी हुई है? दिल्ली। आगे बात समझे? चिश्ती के तो हमीदुद्दीन नागौरी और सोहरावर्दी के काजी हमीदुद्दीन। वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये काजी। याद रहेंगे दो अलग अलग। शेख कहते उधर चिश्ती, काजी कहते इधर कौन से आपके? सोहरावर्दी। चलो आगे, इसके बाद कौन से? कौन से? नागौर के अहमदाबाद चले गए। इतनी तो बात है। नागौर के थे अहमदाबाद। कबीर, कबीर जी के नाम से याद कर लो। कबीर है, नागौर में रहते हैं, कहां चले गए? अहमदाबाद। अगले कौन से? शेख इसहाक मगरिबी। क्या नाम है? नाम ही थोड़ा सा बड़ा। मगरिबी संप्रदाय है इनका। शेख इसहाक की नाम था, मगरिबी संप्रदाय के, इसलिए क्यों क्या हो गए? शेख इसहाक मगरिबी। मुख्य केंद्र है खाटू। कौन सा है? नागौर में। कौन सा मुख्य केंद्र है? खाटू। इनके चले हो गए शेख अहमद। कौन हो गए? इनके बारे में 4-5 बात याद करने वाली। शेख अहमद नागौर रहते हैं, हज यात्रा करके तैमूर से मिले। किससे मिले? बाद में चले गए सरखेज। कहां चले गए? मुजफ्फर शाह याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप जो याद रखना। कहां चले गए थे? सरखेज। वहीं पे मजार, वहीं पे मदरसा, वहीं पे खानका। वहीं पे क्या है? मजार। वहीं पे क्या है? मदरसा। वहीं पे क्या है? मैंने उपाधियां नहीं लिखा इनकी। इनकी उपाधि लिखो, दो शानदार उपाधि इनकी। शेख अहमद की दो उपाधियां लिखो। कुतुबुल अख्ताब। और एक है गंज बख्श। मैं बता देता हूँ, अर्थ बताता हूँ। क्या क्या बताओ देखे। कुतुबुल अख्ताब। और कुतुबुल अख्ताब का तो मतलब होता है तारों का तारा, स्टार ऑफ स्टार्स। तारों का तारा मतलब कुतुबुल अख्ताब। दूसरा कौन सा है? गंज बख्श। गंज बख्श का मतलब होता है दानवीर। तातार जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं? गंज बख्श। दो बंदे हैं, बताओ कौन? दो उपाधियां, सॉरी, क्या क्या उपाधि है? कुतुबुल अख्ताब। और मुख्य केंद्र कहां पे था इनका? सरखेज। सरखेज कहां पे? सरखेज में मजार, सरखेज में मदरसा, सरखेज में खाटू वालों के थे। पहले खाटू रहते थे, खाटू से हज यात्रा करने चले गए, हज यात्रा से बाद में तैमूर से मिलने चले गए, फिर गुजरात चले गए। गुजरात में मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? सरखेज। दो उपाधियां बता दो। कुतुबुल अख्ताब। और इसके बाद अगले कौन से? फिर तो दो सीधे याद रखना, दो की सिंगाना में दरगाह है ना, शाह गुलाम इमाम और मोइनुद्दीन। दो नाम याद कर लो। कौन से? शाह गुलाम इमाम और शेख गुलाम मोइनुद्दीन। कौन कौन से दो बताओ? शाह गुलाम इमाम, शेख गुलाम। एक के गुलाम बाद में, एक के गुलाम पहले। शाह गुलाम इमाम पहले ही है ना, शाह लगा हुआ है। शाह गुलाम इमाम और शेख गुलाम, तो दो गुलाम, गुलाम इमाम, गुलाम मोइनुद्दीन। इन दोनों की दरगाह कहां पर है? तो सिंगाना में किस किस की दरगाह है? गुलाम इमाम, गुलाम मोइनुद्दीन। दोबारा बोलो देखे। तो ये खाटू वाले कौन है आपके? शेख इसहाक मगरिबी, शेख अहमद। कौन कौन से? शेख इसहाक मगरिबी और शेख शेख अहमद आपके। इससे पहले ऊपर वो कौन सा पड़ा था?
शेख कबीर चिश्ती। नागौर से कहां चले गए थे? अहमद। इससे पहले कौन से पढ़े थे? काजी हामिदुद्दीन नागौरी। कहाँ के काजी है? नागौर। ऐसा कौन कहता है? कौन से संप्रदाय को मानते थे? सोहरावर्दी। कौन से को मानते? मजार कहाँ पे बनी हुई? कहाँ बनी है? दिल्ली। इससे पहले कौन से थे? बहादुर आदमी। उनका मुख्य केंद्र कौन सा है? बहादुरपुर। गुरुजी कौन थे? क्या पीते थे? इससे पहले कौन से? शेख बुरहान चिश्ती। कौन से? कहाँ पे? ताड़ा। कौन सा? ताड़ा घोड़ा। कौन सा है? जयपुर में है, तो जयपुर के राजा इनसे टैक्स। कौन से अफगानों में प्रभाव है? कौन से में? रोहे। इससे पहले कौन से? ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। बोलो देखे। कुरान के 30 ग्रंथ लिखवाए। क्या नाम है? नूरुन नबी। क्या नाम है? कौन सी बाड़ी? रसूल बाड़ी। कौन सा सागर? रुपए लेके अजमेर में क्या बनवा दिया? गुंबद। अजमेर में नागौर में क्या बनवा दी? चार। इससे पहले कौन से? फरीदुद्दीन। फरीदुद्दीन किसके पोते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी। किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मलफूजात तैयार करवाए, उसका नाम क्या है? सुरूर सुदूर। क्या नाम है? उससे पहले कौन से थे अपने? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। किसके शिष्य? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती ने क्या उपाधि दी? सुल्तान उत तारिक। तो इल्तुतमिश ने कौन सा दरवाजा बनाया? सुआल गांव में क्या करते? इसलिए क्या थे? रहने की जगह। पत्नी का नाम? बेबी खदीम। क्या नाम था? याद हो जाएगा। एक बार थोड़े से और पढ़ोगे याद हो जाएंगे। देखो राजस्थान के लोक देवता। फोक डाइटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोक देवता। मैं एक दोहा लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। इंग्लिश वाले भी एक बार हिंदी में उतारना ताकि याद हो जाए अपने। बाद में एक एक पढ़ेंगे तब इंग्लिश लिख लेंगे। क्या दोहा लिखा है? बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। क्या नाम दोबारा बोलो देखिए। बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। उतार लिया। देखो एक एक वर्ड है जिसपे मैंने गोला बना रखा है। क्या नाम है? पीर। नॉर्मली हिंदुओं में जिसको अपने देवता कहते हैं, मुसलमान उसी को क्या बोलते हैं? पीर। 5 देवता ऐसे हैं हिंदुओं के जिनको मुसलमान भी पूजते हैं, इसलिए वो हो गए 5 पीर। क्या हो गए? तो कोई पूछे कितने लोग देवताओं को पीर माना जाता है, कितने लोग देवताओं को? 5। इसलिए लिखा पांचों पीर। क्या लिखा? पधार जो मतलब आओ, 500 पीर आ जाओ। 5 पीर कौन कौन से? मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ऊपर। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोप। कौन कौन दोबारा बताओ? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। अब कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन से लोक देवता को 5 पीरों में शामिल नहीं किया जा सकता है? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। है ना? कोई पूछेगा इनमें से कौन से देवता को 5 पीरों में शामिल किया जा सकता है? तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी। याद रह जाएगा। सिंपल कोई क्वेश्चन आ जाए कौन से 5 पीर है, 5 पीर नहीं। 5 पीर कौन कौन से? वापस बताओ। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव। एक एक पढ़ ले। फिर लिखो बाबू जी राठौड़। मैं थोड़ी जनरल जानकारियां लिख रहा हूं, आप उतार लो।
फिर अपने बात करें। उतार ली? क्या नाम है लोक देवता का? बाबूजी राठौड़। जन्म कहां पर हुआ? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड जोधपुर में एक जगह पड़ती है, लिख लो, डिस्ट्रिक्ट लिख लो, जोधपुर। पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी। जोधपुर में एक राजा हुए थे, राव दुहड़। कौन हुए थे? राव दुहड़ के छोटे भाई थे, उनका नाम था धांधल जी। क्या नाम था? कहने का मतलब ये है, मारवाड़ में राठौड़ वंश था, राठौड़ वंश के एक राजा हुए राव दुहड़, और राव दुहड़ के जो छोटे भाई उनका नाम क्या है? धांधल। कहने का मतलब है कि बाबूजी राजकुमार है, राजा के भतीजे तो ही गए, तो बाबूजी क्या है अपने आप में? राजकुमार। मम्मी का नाम क्या था? कमला थी। क्या नाम था? वैसे अपनी कहानियां तो ये कहती है कि बाबूजी की जो मम्मी थी वो परी थी। बाबूजी की मम्मी क्या थी? आसमान वाली परियां। पापा वाली परियां नहीं, आसमान में जो परियां रहती है, अप्सराएं रहती है, एंजल्स जो है, वैसा ही कहानियां है, किंवदंतियां हैं कि जो आसमान की परियां होती है, स्वर्गलोक की जो अप्सराएं होती है, जो एंजल्स होती है, वो धरती पर कई बार घूमने के लिए आती है, पर अक्सर वो धरती पर रात को घूमने के लिए आती है, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि यदि धरती पर उनको कोई देख लेगा, पहचान लेगा, फिर वो वापस नहीं जा पाएगी, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। क्योंकि धरती पर रात को लोग सो जाते हैं, इसलिए रात में आती है, नाइट वॉक करके अपनी वापस चली जाती है। एक बार ऐसी कोई एक अप्सरा थी, वो धरती पर घूमने के लिए गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया मारवाड़। तो बड़ी भली जगह उतरती होगी इधर, तो क्यों यहाँ आ रही होगी?
और उसका हेलीकॉप्टर को इधर आ गया, वो इधर उतर गई। यहाँ उतरी तो नीचे तापमान भयंकर वाला, गर्मी पड़े अपने तो यहाँ पे, उसको गर्मी लगी तो उसको लगा यार गलत जगह पे आ गए, पर अब क्या करें। तो जहाँ पे उतरी वहां पास में एक तालाब था, तो उसे लगा क्यों ना मैं तालाब में नहा लूं, थोड़ा ठीक रहेगा। तो तालाब में नहाने के लिए उतर गई। उसी रात को धांधल जी अपने घोड़े को लेके वहां से निकल रहे थे। उनके घोड़े को प्यास लगी, उनको वो जानकार थे, उस क्षेत्र के थे, वो जानते यहाँ तालाब है, तो उनको लगा यार अपने तालाब पे पानी पिला लेते हैं। धांधल जी अपने घोड़े को तालाब की तरफ लेके गए। अब जैसे तालाब के पास गए, धांधल जी स्टेच्यू हो गए। अच्छा, उस अफसरा ने थोड़ी देर बाद देखा कि यार कोई आदमी उसको घूर रहा है, तो उसने कहा कि भाई मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और तुम ऐसे कैसे स्नान करती हुई महिला को देख सकते हो, और मेरे साथ तो दिक्कत यह है कि मैं अफसर हूं, अब तूने मुझे देख लिया, मैं तो वापस और नहीं जा पाऊंगी। तो धांधल जी ने कहा किसने कहा वापस जाना है। धांधल जी महाराज ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। उसके पास भी और कोई चारा नहीं था। उसने कहा ठीक है, पर अफसरा ने कहा कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि एक शर्त तो यह है कि शादी के बाद मेरा महल अलग से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं राजा का भाई हूं, बंगले बना दे अपने। एक मेरे महल में बिना मेरी परमिशन के किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। डन। अब उस अप्सरा से शादी की धांधल जी ने, अलग महल बनाया गया, उस महल में किसी को भी जाना होता तो उससे परमिशन ली जाती। समय अंतराल पर उनके बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो कहते अपने जितने लोग देवता हुए उनमें सबसे फूट रहे को लोग देवता थे तो वो पाबू जी थे। पाबू जी बहुत हैंडसम थे। मम्मी पे चले गए होंगे, धांधल जी पे जाते तब तो क्या ही फूट रहे होते हैं। राठौड़ सारे राष्ट्रकूट थे, कर्नाटक से आए हुए थे, फिर तो एकदम यूं ढंग से ही होते। पर मम्मी पे रंग रूप उधर गया होगा, अप्सरा पे गया होगा तो बहुत फूट रहे हुए। अच्छा, धांधल जी को एक दिन लगा कि यार ये ऐसा क्यों है, ये मना करती है कि मेरे से बिना पूछे कोई नहीं आएगा, देखें तो सही। और एक दिन भाई धांधल जी बिना पूछे घुस गए महल में, और वो जाके देखते हैं अरे वहां तो कोतक ही अलग है, वहां तो अप्सरा तो ही नहीं, वहां एक शेरनी है, वहां शेरनी एक बैठी है, और पाबू जो है वो शेरनी का दूध पी रहा है। तो ये क्या है? जैसे ही शेरनी ने धांधल जी को देखा, उसने वापस रूप परिवर्तन किया, अप्सरा बनी, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मेरे पास ये ताकत है कि मैं अपना रूप चेंज कर सकती हूँ, इसलिए जब मैं अकेली रहती हूँ तब अपनी शक्तियों का प्रयोग करके रूप चेंज कर लेती हूँ। पर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब मैं वापस मेरे स्वर्ग लोक जाऊंगी। धांधल जी ने आता जोड़ी की भाई ऐसे तो मत कर। उसने कहा नहीं, मैं इस बच्चे के प्रति मेरे दो कर्तव्य थे। किसी भी माँ का अपने बच्चे के प्रति दो चीज है कि दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, थोड़ा बड़ा होता है तो खिलाए, कंधों पे खिलाए, उसके लिए घोड़ा बने, पीठ पे खिलाए। तो उसने कहा मैंने दूध पिला के बड़ा तो कर दिया, पर अब तुम ही कंधों पे खिलाना, तुम ही घोड़ा बनना, इसके लिए मैं तो नहीं रुकूंगी। तो कहते वो अप्सरा तो चली गई। तो धांधल जी के एक और रानी थे, उनका नाम था कमला देव। क्या नाम था? फिर बाबू जी का पालन पोषण जो करते हैं वो कौन करते हैं भाई? यूं मान लो आपकी भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? देवकी। पर उनका पालन पोषण किसने किया? तो वैसे बाबू जी की मम्मी तो परी है, पर पालन पोषण कौन कर रहे हैं? और अपने जो पालन पोषण करे वही मम्मी, बाद में तो अपने कहते मम्मी कौन है? कमला। बाबू जी बड़े हुए तो बाबू जी की सगाई की गई। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट। कौन सी जगह? और अमरकोट के एक राजा, उनका नाम है सूरजमल सोढ़ा। क्या नाम है? और उनकी राजकुमारी, उसका नाम है फूलम दे। क्या नाम है? दे का मतलब देवी, दे का मतलब दे, फूलम देवी। तो फूलम दे उन्हीं का नाम कई जगह अपने को मिल जाता, सू प्यार दे। क्या नाम है? पर अपने जो फूलम दे याद कर लेना। उनकी राजकुमारी, उसका नाम क्या है? फूल। तो बाबू जी की सगाई कहाँ की गई? फूलम, फूलम अमरकोट फूलम दे के साथ में। समय आया, शादी का समय आया, बाबू जी तैयार हुए, बाबू जी राजकुमार है, ऊपर से थे फूट रहे हो रहे। बाबू जी तैयार हुए तो बड़े फूट लगे। बाबू जी की खास दोस्त है, दो दो भील भाई है जिनके नाम है चांदा और डामा। क्या क्या नाम है? वो खुद तैयार हो गए, दूल्हे के दोस्त दूल्हे से ज्यादा तैयार होते हैं। वो और तैयार हो गया, और उन्होंने बाबू जी को देखा, बाबू जी ने शानदार शेरवानी पहन रखी और साफा बांध रखा, तुर्रा, कलंगी, सिरपेच, एंटीना, मोड़ सारे लगा रखे। अरे एंटीना होता है, बीच में लगाया हुआ होता है एंटीना। तो एकदम तैयार हो रखे बाबू जी। और चांदा डामा ने बाबू जी देखा, अगर थू थू बाबू जी क्या शानदार लग रहे हो आज, आज अमरकोट में छज्जे टूट जाएंगे। अमरकोट में पहले क्या, जब बारात जाया करती तो दूल्हे को देखने के लिए महिलाएं इकट्ठी होती, तो महिलाएं अपने घरों से देखती, तो पहले घरों के आगे वो छज्जे निकले हुए होते, छत के ऊपर बाहर यूं छज्जे निकले होते, तो ज्यादा भीड़ होगी तो लोग छज्जों पे चढ़ेंगे, छज्जों पे भी इतनी भीड़ हो जाएगी कि छज्जे टूटेंगे। तो गांव के अंदर को ज्यादा यूं दिन में बनाव श्रृंगार करे को लड़का कि दिन में 4 बार बाल बनाए, यूं कांच में ही खड़ा रहे, तो घर वाले कहते हैं अरे वाह रे, देख लेंगे तेरी बारात में कितने छज्जे टूटेंगे। तो छज्जे टूटने का मतलब है बींद का फूट रहा होना। तो कि भाई बाबू जी बहुत फूट रहे थे, तो भाई
बाबूजी आ तो छज्जे तोड़ दोगे यार उधर अमरकोट में। पर उनका बाबूजी, पर एक दिक्कत है अपने साथ। क्या दिक्कत है कि आप इतने फूटरे लग रहे हो, मारवाड़ के राजकुमार हो, बारात जाएगी अमरकोट में, पर अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। क्यों भाई अपने पास अच्छी घोड़ी क्यों नहीं है? अपने वाले जो घोड़े हैं घोड़ियां हैं ये आपके जोड़ के नहीं है। आपके जोड़ की बाद में एक ही घोड़ी है। इनके गांव में एक महिला थी, उनका नाम था देवल। क्या नाम था? एक देवल नाम की महिला थे, उनके पास एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? तो आपके जोड़ की एक ही घोड़ी है, वो देवल के पास है, घोड़ी का नाम क्या है? केसर। यदि देवल अपने को वो घोड़ी दे दे तो बाबूजी मजे आ जाए। फिर जितनी फूट रही घोड़ी उतने फूट रहे आप। तो बाबूजी ने कहा ट्राई करके देख लो। शानदार दामाद देवल के पास गए, का देवल बाबूजी की बारात जा रही है, घोड़ी अच्छी नहीं है, आप अपनी केसर कालमी दे दो, वहां भला लगेगा, अच्छा लगेगा। देवल ने कहा कि नहीं, पाबू को तो कौन मना करे, पाबू अपना सबसे अच्छा राजकुमार है, पर मेरे साथ दिक्कत दूसरी है, मेरे पास गायें हैं। देवल क्या रखते थे? और मेरा गाय चराने वाला जो है वो घोड़ी लेके जाता है। पहले गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती, पहले धन ही गाय हुआ करता था। इसलिए देखो आज दिन तक बोलते हैं गोधन। आपने कभी सुना भैंस धन, भेड़ धन, बकरी धन? पर गाय के साथ आज भी क्या बोलते हैं? तो गाय धन हुआ करती। पहले कोई सामान भी खरीदना होता गाय के बदले। आप पुराने वेद पुराण पढ़ोगे, उनमें आ गया ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ के बदले में से 100 गायें दी गई। क्या दी गई? 100 गायें दी गई। आज दिन तक ये रिवाज है। आज भी मतलब कोई मृत्यु वगैरह होती है, बाद में पंडित जी को गाय देते हैं। फेरे वेरे होते हैं, शादी में आते हैं, बाद में पंडित जी को गाय देते हैं। तो गाय को धन माना ही जाता है कि गोधन था। तो उन्होंने कहा कि देवल ने कहा मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें जब चरने के लिए जाती है, गाय चराने वाला मेरी घोड़ी लेके जाता है केसर काल में। अब मान लो यदि कभी उसके पास घोड़ी नहीं हुई और गायों की लूटपाट हो गई, तो वो गांव में आके बताएगा गायों की लूटपाट हो गई, तो टाइम लग जाएगा। घोड़ी होगी तो फटाफट आकर दे भाई गायें लूट के लेके, गांव से 10 आदमी जाए बचा के लेके, वरना मेरी गायों को कौन बचाएगा? चांदा डामा असफल हो गए, वापस लौटे। उन्होंने बाबूजी को कहा चांदा डामा ने कि बाबूजी हमें तो मना कर दिया, पर हमें लगता है आप खुद बातचीत करो तो बात बैठ जाए। बाबूजी खुद बातचीत करने के लिए गए, दूल्हे बने हुए गए और जाकर कहा कि माँ देवल बारात जा रही है, भला लगेगा माँ देवल, मारवाड़ का अच्छा लगेगा, तुम्हारी घोड़ी दे दो तो अच्छा रहे। देवल ने कहा कि बाबू तुम बींद बने हुए हो, बींद को कौन मना करता है, तुम घोड़ी भले एक नहीं सारी की सारी ले जाओ, पर दिक्कत वही है जो मैंने चांदा डामा को बताई। मेरी गायों की लूटपाट हो गई तो गायों को बचाने के लिए जाएंगे कैसे? बिना घोड़ी के पता ही कैसे चलेगा गायों की लूटपाट हो गई? बाबूजी ने कहा कि माँ देवल मैं वचन देता हूँ आपको, यदि आपकी गायों की लूटपाट हो गई तो मैं आपकी गायें बचा के लाऊंगा। बाबूजी आप कैसे बचा के लाओगे, आप तो ब्याह करने के लिए जा रहे हो। आप तो मेरे पास समाचार भिजवा देना, बाकी गारंटी मेरी है। मैं यहाँ से रवाना हुआ 20 किलोमीटर पहुंचा और मुझे पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, अपने ब्याह करने जाएंगे नहीं, गाय बचाएंगे पहले। मैं वहां पहुंच गया, अमरकोट पहुंच गया, तोरण मार रहा हूँ, और उस समय यदि मुझे पता चला आपकी गायों की लूटपाट होगी, मैं तोरण नहीं मारूंगा, आ जाऊंगा। मैं इवन फेरे लेता हुआ तो फेरे छोड़ के आ जाऊंगा, आपकी गाय बचाऊंगा। जब इतना कहा उनको बाबूजी ने, देवल देवल को, तो देवल ने कहा ले जाओ। तो बाबूजी कौन सी घोड़ी लेके गए? केसर काली में थी किसकी? बाबूजी वहां पहुंचे, देवल वाकई बेहद सुंदर, बहुत फूट रही घोड़ी, घोड़ी नाचे और ही ज्यादा सुंदर। पहले बींद वाली घोड़ियों को नचाने का फैशन हुआ केसर का। केसर काल में जो घोड़ी हो उतनी सुंदर नाचे देवल की जो घोड़ी है। पहले घोड़ी को नचाने का फैशन नहीं हुआ करता, ये अब जाके कम हुआ है। बाकी मेरे तक बचपन तक देखे हुए कि बींद वाली जो क्या मेरा बचपन आया होगा कभी है कि भाई मैं मेरे देखा हुआ है कि गांव के अंदर बीन वाली जो घोड़ी होती है उनको नचाते। आजकल तो मुझे लगता है क्या तो नचाएं, फिर तो बीन मरे हुए होते हैं, गिर जाए घोड़ी से। इसलिए आजकल तो यह है कि बीन वाली घोड़ी के दो तो इधर चलते हैं, दो इधर चलते हैं, बीन की लात पकड़ के रखते हैं कि तू थोड़ा सा संतुलन बना, इतनी सी दूर है, जैसे तैसे करके पार पड़ जाएगी अपने। पहले डाकी टाइप के आदमी हुआ करते, घोड़ों पे चरा करते थे, तो उनके लिए घोड़ी नचाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां बाबूजी पहुंचे, वास्तव में अमरकोट में दूर दूर तक वो खबरें पहुंची कि साहब इस प्रकार की घोड़ी आई है, केसर काल में इतनी सुंदर है, बाबूजी इतने सुंदर है। अमरकोट वालों को बड़ा बुरा लगा, और उन सूरजमल सोडा के जो बेटे थे, बाबूजी के जो साले थे, उन्होंने कहा यार ऐसी भी क्या घोड़ी है, ठीक है नाच लेती है, पर घोड़ी का तब पता चलता है जब दौड़ लगाए, घोड़ों का पता दौड़ में चलता है। तो बाबूजी ने कहा तो दौड़ लगवा लेना, क्या बड़ी बात है, लगवाओ, देखे अभी लगवा लो। बाबूजी ने कहा अभी तो कैसे लगवाऊं, मैं 200 किलोमीटर चला के आया हूँ, तो मेरी घोड़ी तो थक गई, तुम्हारा घोड़ा तो एकदम खोल के लाए, फ्रेश खड़ा है घोड़ा। उन्होंने कहा बस डर गए? बाबूजी ने कहा कुछ भी कर सकते हो, पर जयकांत सिगरे का ईगो हट नहीं कर सकते, लगाओ तुम दौड़ लगाओ अभी। कहते हैं केसर कालमी की, उनकी जो घोड़े थे उनके साथ दौड़ लगवाई गई, उनके अंदर केसर कालमी वापस जीत के आती है। बाबूजी ने वापस अपने सालों से पूछा कि क्या हाल है? तो वो बड़े यूं भड़के हुए, यार बेइज्जती कर दी सरेआम।
तो जब बाबूजी तोरण मारने के लिए गए तो तोरण बहुत ऊंचा बांधा। तोरण तो समझते हो, शादी में तोरण बांधते हैं। तो पहले तोरण ऊंचा बांधने की प्रक्रिया ही थी, इसलिए हिंदी में मुहावरा है तोरण मारना, जिसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन करना। आप अपनी पावर दिखाते हो, उसको क्या बोलते हो? मैं तो गांव में अब भी यदि दादाजी को नहीं यूं कहें कि भाई मैं वहां जयपुर रहता हूँ और मैंने इतने लोगों को पीट दिया और इतने प्लॉट पे कब्जा कर लिया और उसको कूट दिया और अपनी वहां चलती है, तो वो दादाजी बड़े ठंडे आदमी थे, वो चुपचाप अरे चुप रह रहे, कौन से तोरण मार के आए हो? उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है? पहले होता क्या था, एक राजकुमारी से ब्याह करने 4 राजकुमार आ गए, अब किसके साथ शादी करें? तो ऊंचा तोरण बांध देते। ये जो ऊंचा तोरण मार देगा उसके साथ क्या कर दी जाएगी? तो बाबूजी वाला तोरण बहुत ऊंचा बंधा हुआ। बाबूजी गए, बाबूजी ने जाके देखा यार तोरण तो ऊंचा है और ये तोरण तो लगेगा। इस बार बाबूजी वाले सालों ने बाबूजी की तरफ देखा, क्या हाल है अब? तो बाबूजी वो केसर कालमी जो घोड़ी है, बाबूजी उसके हाथ फेरते हैं, देखे कितना ऊंचा बांध दिया इन लोगों ने, अब कैसे मारेंगे? तो वो कहानी में है कि केसर कालमी अपना सिर हिलाती है और इसे बाबूजी कह रही होगी ये तो कितना आ गया, थोड़ा ही है, यहाँ तो चिंता ही मत करो, अब मैं यहाँ तो मार दूंगी। तो एक अच्छा सा दुआ है उसमें कि मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत। पोत का मतलब था भेद, रहस्य, सीक्रेट, कि मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत, कि हे केसर आज तेरा और मेरा भेद मत देना, बेइज्जती मत करवा देना। मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी, आज जो राठौड़ों की मारवाड़ से बारात आई उसको लज्जित मत कर देना, आज के सिन करके लाज रख लेना। जो ढोल बजा रहा होता लड़का उसको बाबूजी कहते हैं, ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, मदरा मतलब धीमा धीमा, तो ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच सी। तो केसर को नचाते नचाते अचानक उसकी लगाम खींचते हैं, केसर अपने अगले दोनों पैर गढ़ के कंगूरे पे लगा देती, गढ़ की जो ऊपर वाली दीवार होती है कंगूरे वहां लगाती है। बाबूजी आराम से एकदम तोरण मारते, वापस नीचे लेके आते। इस बार बाबूजी उनको पूछते हैं, उस कहानी में मुझे बड़ा जोरदार एक लाइन लगती है, उसमें एक लाइन है कि जैसे ही बाबूजी तोरण मार के नीचे उतरे, वहां जितनी भी फुलमदे की सहेलियां खड़ी थी वो जल गई। और फुलमदे ने जब ये वाकया सुना तो फुलमदे फुली नहीं समझ, और फुलमदे को लगा साढ़े आला सरदार बार मार रहा है। बाबूजी फेरों के अंदर पहुंचे, बाबूजी ने फेरों में 3 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? इतने में जिनकी वो घोड़ी थी, किनकी घोड़ी थी? वो देवल बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालते हुए वहीं पे फेरों के अंदर ही आ गए। मैंने पहले ही कहा था घोड़ी मत लेके जाओ, मेरी गायों की लूटपाट हो जाएगी। तब तो तुमने कहा था कि नहीं मैं वचन देता हूँ, और अब कहाँ गए वचन? तुम तो यहाँ बैठ के फेरे ले रहे हो और मेरी गायों को ले गए। बाबूजी ने जैसे सुना, बाबूजी ने अरे माँ देवल ये तो बताओ कौन ले गया आपकी गाय? का जींद्राव खिंची ले गया। कौन ले गया? नागौर में एक जगह पड़ती है जायल, कौन सी जगह? और जायल का एक राजा था, उसका नाम था जींद्राव खिंची। क्या नाम था? तो मेरी गायों को कौन लेके चला गया? जींद्राव खिंची मेरी गायों को लेके चला गया। मैंने कहा था मत लेके जाओ इसको ना, आप लेके आ जाए, तुम्हारे चक्कर में गई है, अब कौन बचा के लाएगा? बाबूजी ने कहा चिंता मत करो, मैंने आपको वचन दिए, मैं गायों को बचा के लाऊंगा। बाबूजी वो फेरे ले रहे थे, गठजोड़ा खोलते हैं, गठजोड़ा खोल के वहां से आते हैं। यहाँ जोधपुर में गांव पड़ता था देचू, कौन सा गांव था? इस देचू नाम के गांव में जींद्राव खिंची से लड़ाई करते हैं। हालांकि बाबूजी गायें बचा लेते हैं, पर उस लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। उस लड़ाई में के अंदर, कौन सी लड़ाई के अंदर, किसके खिलाफ? किसकी गायों को बचाते हुए? कितने फेरों के बाद आ गए थे? 3 फेरों के बाद आ गए थे। एक तो हम कहते हैं कि यार अपनी शादी छोड़ के कोई बंदा बीच में आ गया था, उस बंदे ने वापस वही प्रतिज्ञा निभाई जो कई सालों से हम गाते आ रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर, ये वचन दिए थे कि मैं आपकी गायें बचाऊंगा, तो बाबूजी गायें बचाने के लिए आ गए थे। कितने फेरों के बाद? इसलिए आज भी हम कहते हैं कि फेरे 7 नहीं होते, फेरे 4 ही होते हैं, कि 3 बाबूजी ने ले लिए थे। ये 7 फेरे केवल फिल्मों में है, हकीकत में फेरे कितने लिए जाते हैं? तो हमेशा मानते भाई 4 ही क्यों ले रहे हो, कि 3 किसने ले लिए? देखो अपने विवाह के दौरान ड्यूरिंग हिज मैरिज, किसी से नहीं लिए। अपने विवाह के दौरान ड्यूरिंग हिज मैरिज तीन फेरों के बाद आफ्टर 3 राउंड्स, 3 फेरों के बाद आफ्टर 3 राउंड्स, बाबूजी देवल नामक महिला की गायों को बचाने के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज ऑफ वुमन नेम्ड देवल। बाबूजी देवल नामक महिला की गायों को बचाने के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज
और वुमन नेम्ड देवल। बाबूजी देवल नामक महिला की गायों को बचाने के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज ऑफ वुमन नेम्ड देवल। देवल नामक महिला की गायों को बचाने के लिए वापस आ गए थे। बाबूजी रिटर्न बैक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज और वुमन नेम्ड देवल। लाइन चेंज करके लिखो। देचू नामक गांव में एट विलेज नेम्ड देचू, देचू जोधपुर में, देचू नामक गांव में एट विलेज नेम्ड देचू। देचू नामक गांव में एट विलेज नेम्ड देचू जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जींद्राव खिंची कोष्टक में जाहिल लिखना। जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट जींद्राव खिंची। जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट जींद्राव खिंची। जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जींद्राव खिंची कहां का राजा? जींद्राव खिंची बाबूजी का रियल बहनोई था। बाबूजी की सगी बहन की शादी किसके साथ की हुई थी? फिर आप कहोगे सर बारात में क्यों नहीं गए? इनकी बनती नहीं थी परिवारों में आपस में। जींद्राव खिंची बाबूजी की बहन से शादी के बाद ही बाबूजी के परिवार से नाराज हो गया था। वो शादी में नहीं आया था, उल्टा वो मौके की ताक में था। उन्हें चैलेंज ही कर रखा था कि जिस दिन गांव के अंदर तुम नहीं होगे तुम्हारे गांव को लूट लूंगा। जैसे ही बाबूजी ने यहाँ से बारात गई तो बारात में सारे पुरुष तो चले गए, तो पूरे गांव की गायें लूट के ले गया था। फिर जींद्राव खिंची से कहां लड़ाई करते हैं बाबूजी, और उस लड़ाई में लड़ते हुए बाबूजी को हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? देखो, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। किसका अवतार माना जाता है? ऐसा कहते हैं कि भाई बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों पधारे। तो जब ये जंगल के अंदर वहां कुटिया बना के रहा करते थे, तो एक दिन राम जी बाहर बैठे हुए, लक्ष्मण एक पानी का कुंड है वहां से पानी निकाल रहे हैं, सीता जी अपने कुटिया के अंदर को दूसरा काम कर रहे हैं। इतने में भगवान राम के पास आती है मिस श्रीलंका, शूर्पणखा। कौन आती है? अरे बेहद सुंदर महिला थी, स्वरूप नखा थी वो, जिसके नाखून भी सुंदर हो, स्वरूप नखा। स्वरूप नखा स्वरूप नखा करते करते अपने क्या बना गए, और उसने आगे पहले राम जी को प्रपोज किया। तो राम जी का मुझसे दोस्ती करोगे? तो राम जी ने कहा भाग यहां से, सीता जी दिखाई नहीं दे रहे तेरे को अंदर। तो उसको लक्ष्मण अकेले दिखाई दिए, मुझे लगा इधर वैकेंसी खाली है। तो वो लक्ष्मण जी के पास चली गई, और लक्ष्मण जी को जाग कहा सेम बात। लक्ष्मण जी ने कहा तेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए, दूर भाग यहां से। वो लक्ष्मण जी के पीछे पीछे भागती है। अरे ऐसे क्या है, लक्ष्मण जी उसके आगे आगे। उस पानी के कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर काटते हैं? और 4 चक्कर के बाद लक्ष्मण जी गुस्सा आता है, और लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक। तो उसने कहा अरे इतना भी क्या मैंने कोई बुरा काम किया, मैंने खाली प्रपोज ही तो किया था तुम, और तुमने मेरी नाक काट ली। और लक्ष्मण जी कहते हैं सॉरी, देखो इस युग में तो अपने बीच में इस प्रकार का कुछ भी नहीं हो सकता, अपने बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कलयुग में मैं बनूंगा पाबू, तुम बनोगी फूलम दे। मैं बनूंगा पाबू, तुम बनोगी। इस कुंड के चारों तरफ हमने 4 चक्कर काटे हैं, बाकी 3 वहां काटेंगे। इसलिए पाबू जी और फूलम दे के बीच कितने फेरे हुए थे? तो गांव के अंदर जब ये कहानी सुनाते हैं कि पाबू जी 3 फेरों के बाद आए और लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाले कहता अरे देखो ब्याह भी कंप्लीट नहीं हुआ, और उससे पहले ही देखो लड़ाई करनी पड़ गई। तो कहानी सुनाने वाला बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में कहता है कि नहीं रे भाई रे, भगवान रा लेख है, ये तो पहले ही लिख दिए गए थे। त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि कलयुग में कितने फेरे लूंगा। लिखी हुई बात कभी भी टाली, विधाता का विधान है। तो बाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं? किसके? राजस्थान में बाबूजी की एक भतीजी थी, उनका नाम था केलम। क्या नाम था? केलम नाम करके बाबूजी की एक भतीजी हुआ करते। उनके दहेज में बाबूजी कैमल लाए थे। क्या लाए थे? तो केलम की शादी में दहेज में क्या दिए गए थे? केलम ने कहा कि चाचा जी 4 व्हीलर चाहिए चाहिए। तो राजस्थान में ऊंट लाने का क्रेडिट यदि किसी देवता को दिया जाए तो कौन है? किसको है? तो आज भी गांव में किसी का ऊंट बीमार हो जाए तो किसकी पूजा करते हैं? देखो, बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है,
बाबूजी इज कैमल प्रोटेक्टर डैडी। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी इज कैमल प्रोटेक्टर डैडी। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी इज कैमल प्रोटेक्टर डैडी। ऊंट रखने वाला जो समाज है वो समाज है भाई राइका। कौन से समाज है? राइका का, दो यार रेबारी कहते हैं या देवासी कहते हैं, एक ही बात है भाई, है ना। राय का समाज ऊंट ज्यादा रखता है, इसलिए पाबूजी राय का समाज के मुख्य देवता हो गए। भाई जो ऊंट रखेंगे वही पाबूजी की पूजा करेंगे बहुत ज्यादा। लिख लो, राय का समाज पाबूजी को मुख्य देवता मानता है। पाबूजी इज मेन डाइटी ऑफ राय का कम्युनिटी। राय का समाज पाबूजी को मुख्य देवता मानता है। पाबूजी इज मेन डाइटी ऑफ राय का कम्युनिटी। कोष्टक में दोनों तीनों नाम लिख लेना आप। राय का समाज पाबूजी को मुख्य देवता मानता है। कौन सा समाज मुख्य देवता मानता है? एक बीमारी होती है प्लेग, नाम सुना होगा। तो कहते हैं एक बार प्लेग फैल गया था मारवाड़ में, उस समय जिन लोगों को किसी ने बचाया था तो वो देवता कौन थे? अपने पाबूजी। देख लो, पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लेग। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्लेग। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। गुजरात के कुछ 7 थोरी जाति के भाई थे, भील होते हैं, 7 थोरी जाति के भाई थे। उनकी गुजरात के किसी राजा से लड़ाई होगी, आना बाघेला नाम करके राजा था, उससे लड़ाई होगी। वो पाबूजी के पास आते हैं। इन 7 थोरी भाइयों की रक्षा कोई करता है तो कौन करते हैं? कहाँ के थे 7 थोरी भाई? गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। He protected 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। He protected 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। He protected 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। अब मान लो भाई मेरे गांव में ऊंट है हमारे पास, और हमारा ऊंट यदि बीमार हो गया, ऊंट बीमार हो गया तो मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? पाबूजी। तो मेरा ऊंट बीमार होगा तो मैं पाबूजी के हाथ जोड़ूंगा और पाबूजी कहूंगा, हे पाबूजी महाराज, यदि मेरा ऊंट ठीक हो गया तो आपकी फड़ बंचवाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? फड़ बंचवाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बांचना मतलब होता है पढ़ना। बांचना मतलब वाचन, वाचन करना। वाचन समझते हो? वाचन, वाचन करना। वाचन से शब्द क्या बन गया? बांचना बन गया। तो हम फड़ बंचवा लेंगे आपकी। अब मान लो मेरा ऊंट ठीक हो गया, ऊंट ठीक हो गया तो मुझे क्या बंचवानी पड़ेगी? तो मैं गांव के अंदर जो हमारे पाबूजी के मंदिर है वहां गया। पाबूजी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो समझते हैं भील। कौन होते हैं? गांव की भाषा में पुजारी जी को बोलते हैं भोपा। क्या बोलते हैं? तो वो जो भोपा जी है, उन भोपा जी के पास में गए, भोपा जी जाकर, भोपा जी हमारे ऊंट बीमार हुआ था, मैंने हाथ जोड़े थे कि फड़ बंचवाऊंगा, हमारे फड़ बांच दो। भोपा जी ने कहा बताओ कब आए? मैं परसों आ जाओ, संडे है, संडे वाले दिन आ जाओ, आराम से कर लो। तो उनका ठीक है भाई, मैं जाऊंगा संडे को और आपके फड़ बांच दूंगा। संडे को भोपा जी आते हैं, साथ में उनकी पत्नी आती है भोपी जी, दोनों आते हैं, भोपा जी और भोपी जी। एक कपड़े का पर्दा लेके आते हैं, कपड़े का सफेद रंग का पर्दा होता है, उस पर खूब सारे चित्र बने होते हैं। एक पर्दा होगा, पर्दे पर खूब सारे चित्र होंगे, अलग अलग प्रकार के चित्र बने होंगे। ये जो पर्दा होता है इसको क्या बोलते हैं? इस पर पाबूजी के चित्र बने होंगे। पाबूजी का जन्म हो रहा है, पाबूजी खेल रहे हैं, पाबूजी घोड़ी पर चढ़ रहे हैं, पाबूजी शादी करने जा रहे हैं, पाबूजी लड़ाई कर रहे हैं, प्लेग में बचा रहे हैं, पाबूजी ऊंट ला रहे हैं, पाबूजी तो भी उनके जीवन की घटनाएं वो सारी होगी। इसको क्या बोलते हैं? वो इसके सामने खड़े होंगे, वो जो भोपाजी होंगे उनके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, रावण हत्था। क्या होगा? और वो इस रावण हत्थे को बजा बजा के पाबूजी के गीत गाएंगे। इसको बोलते हैं फड़ बांधना। क्या बोलते हैं? तो पाबूजी की फड़ कौन सी जाति की भोपे बांधते हैं? भोपा मतलब क्या होता है? पुजारी। क्या होता है? कौन से वाद्य यंत्र के साथ? क्या बांधते हैं? किसकी? लिखो, भील जाति के भोपे, भील पृष्ठ, भील जाति के भोपे, भील पृष्ठ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ओ पाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम लेके आना, तू कौन सी किताब पढ़ी है भगवान से?
तो मुझे ला के दिखाना तो क्या है, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है वो ला के दिखाना। तुम भूल गई, इधर उधर तार गलत जुड़ गए तेरे, तो ला के दिखाना मुझे। क्या लिखा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं, सिंह फड़ो पाबूजी विद रावण हत्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ गाते हैं। दिखाऊं फड़ आपको मैं, जिसमें चलता है, नेट चलता है? कौन सा यार इसमें? तो डबल क्लिक। यूट्यूब डायरेक्ट खोलेगा नहीं? आवाज नहीं है इसमें? क्या आवाज आया तो नहीं वो जिस पे? हाँ? आ गया? अरे डबल ही किया रे, कैसे नेट इतना धीमे कैसे चल रहा है तुम्हारे? कौन से होगा? लो आवाज कैसे बढ़ेगी? हाँ कर दे। जी तो धन धना धन। Get your virtual one card instantly. अरे ये वाद्य यंत्र रावण का, वो पीछे कपड़े का पर्दा है, वो क्या है? फड़। उस पे अलग अलग चित्र है। भोपा जी, भोपी जी। कौन सा वाद्य यंत्र है? पीछे ये कपड़ा क्या है? कौन गा रहे? पापा जी साथ में। ठीक है, अरे वाह। अब ये फड़ गानी हो तब तो क्या बजाते हैं? रावण। और बाबूजी की नॉर्मल भजन गाने हो, भजनों को बोलते हैं पवाड़े। क्या बोलते हैं? पवाड़े मतलब वैसे तो कहानी होती है, लोक गाथा, फोकलोर। जो किसी की भी लोक गाथा होती है उनको क्या बोलते हैं? तो बाबूजी की कहानी सुनानी हो नॉर्मली, तब जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो होता है माठ। क्या होता है? मार तो कुछ नहीं, उल्टा मटका। उल्टा मटका रख लो, उसको बजा बजा के। दिल जले मूवी देखिए, वो जो बजा रहा है, लिख लो। देखो पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़ा जो पाबूजी, कोष्टक में फोकलोर लिख लेना भाई, लोक गाथा। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़ा जो पाबूजी आर संग विथ माठ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फोकलोर फोकलोर फोकलोर। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़ा जो पाबूजी आर संग विथ माठ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। किसके साथ गाए जाते हैं? माठ। तो फड़ गानी हो तब तो क्या बजाना है? रावणत्ता। और पवाड़े हो तो, पवाड़े क्या होते हैं? लो किसी के भी, ये शिवाजी के हो सकते हैं, तेजाजी के हो सकते हैं, पाबूजी के हो सकते हैं, रामदेव जी की, किसी की भी कहानी सुनाई जाएगी लोक कथा, वो क्या कहलाएंगे? पवाड़। यदि आपने तानाजी मूवी देखी हो, तानाजी, तो तानाजी इस बार दोबारा देखो, नोटिस करना, उसमें दूसरे तीसरे मिनट का डायलॉग है, आज भी महाराष्ट्र के घर घर में तानाजी के पवाड़े गाए जा रहे हैं। तो पवाड़े, पवाड़े मतलब क्या होगी? लोक मतलब जनता, गाथा मतलब कहानी, जनता जो कहानी सुनाए वो क्या होगी? लोक। बाबूजी भी खूब सारी किताबें लिखी गई, लिखो बाबूजी से संबंधित पुस्तकें।
बुक्स रिलेटेड टू बाबूजी। तो मैं एक तरफ बुक लिख रहा हूं, साथ में इनके राइटर लिख रहा हूं। बोलो, देखिए पहली बुक कौन सी है? बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश के राइटर कौन है? आसिया मोड़जी। क्या नाम है? आसिया सरनेम है, मोड़जी नाम है। पहले सरनेम लिखा करते थे, बाद में मोहनोत नैणसी। मोहनोत सरनेम है, नैणसी ना। बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सरनेम है, सुजा उल्टे लिखते थे अपने, उल्टा कर्म चलता था। बाबूजीरा छंद किसने लिखी? बिट्ठू मेहज। बिट्ठू सरनेम हो गया, मेहजी क्या हो गया ना। अगले कौन सी है? बाबूजीरा रूपक किसने लिखी है? मोतीसर बख्तावर। मोतीसर सरनेम हो गया, बख्तावर जी नाम। अगली कौन सी है? बाबूजीरा दुआ किसने लिखी? बाबूजीरा सोरठा किसने लिखी? दोहों का एक प्रकार होता है सोरठा। गुजरात वाला प्रदेश था, उसको बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? तो सौराष्ट्र सोरठ हो गया, सोरठ के दो क्या हो गए? सोरठ। तो बाबू प्रकाश किसने लिखी? घासिया मोड़ जी। बाबूजीरा छंद बिठू मियाँ जी। बाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तर। बाबूजीरा दुआ लगराज और बाबूजीरा सोरठा। आगे लिखो, रामदेव जी तंवर। आईपीएल शुरू हो गया है? टॉस हो गया? कौन जीता है? नहीं, टॉस कौन जीता है यही पूछ। राजस्थान जीत गई। बैटिंग कौन कर रहा है?
किसको जिता रहे हो तो आज तुम? यार राजस्थान में रह के राजस्थान के साथ गद्दारी यार। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो यार? धोनी के चक्कर में? धोनी का राजस्थान में लास्ट मैच आज, अगला खेलेगा क्या ये? क्या पता, टिकट तो यूं ब्लैक में बेच रहे होंगे कुछ। उतार लिए? बताओ, देखिए जन्म कहां पर हुआ? उंडू कश्मीर, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है। कहां पे उंडू कश्मीर? पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी। पोखरण, पोखरण के सामंत हुआ करते अजमाल जी ना, तो मतलब ये भी एक पर रॉयल फैमिली से ही हो गए। मम्मी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? नेतल देवी कहाँ की राजकुमारी है? अमरकोट। अमरकोट के राजा कौन है? मतलब पाबू जी की शादी भी अमरकोट हुई, रामदेव जी की शादी भी। जब तक ये बाउंड्री नहीं बनी थी तब तक बहुत आना जाना था अपना उस क्षेत्र में। तो जैसे आज ये मान लो, मैं तो कहता हूँ जैसलमेर से जयपुर दूर है, अमरकोट पास है, तो वो जैसलमेर वाला व्याकरण जयपुर क्यों आएगा, वो उधर जाएगा अमरकोट। ये तो बाउंड्री हो गई, इसलिए ये सब चीजें हैं। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल देवी कहाँ की राजकुमारी है? अमरकोट। किसकी राज बेटी है? दलेल सिंह। एकमात्र कोई अपने लोक देवता जिन्होंने खुद किताब लिखी थी वो रामदेव जी महाराज है। किताब का नाम क्या है? गुरु जी का नाम क्या था? जोधपुर के अंदर एक पहाड़ी है मसूरिया। कौन सी पहाड़ी है? बालीनाथ जी महाराज या मसूरिया पहाड़ी रहते। तो रामदेव जी कोचिंग करने के लिए कहाँ है? लिख लो, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया हिल, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया हिल जोधपुर। तो बालीनाथ जी कहाँ रहते थे? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? बाकी कल पढ़ें।